पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किया जिला पठानकोट के सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा। ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों के साथ की बैठक। सीमावर्ती क्षेत्र के जाने हाल की बड़ी घोषणाएं। 8 किलोमीटर पठानकोट जिले में 0 लाइन तक की जाएगी फेंसिंग लाइन। उद्योग लगाने वाले ढूंढते हैं सुरक्षित स्थान। पंजाब में किसी समय बहुत उद्योग था। जिला पठानकोट जो कि एक सीमावर्ती जिला है और सीमावर्ती जिला होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी महत्व को देखते हुए आज पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सीमावर्ती क्षेत्र बमियाल का दौरा किया। वहीं इस मौके पर उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र की स्थितियों को जानने के लिए ग्राम रक्षा समितियों के साथ बैठक की और लोगों की जरूरतों पर चर्चा की और कई नई जानकारी भी लोगों के साथ साझा की, जिसका लोग इंतजार कर रहे थे। जब स्थानीय लोगों से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि इस इलाके में जहां रोजगार की कमी है, वहीं भारत पाक सीमा पर फेंसिंग लाइन के पार किसानों की काफी जमीन है, जिसके कारण उन्हें खेती के दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिसके जवाब में पंजाब के राज्यपाल ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि पंजाब के किसानों द्वारा अक्सर यह मुद्दा उठाया जाता है कि उनकी जमीन तारबंदी से परे है, जिसके कारण उन्हें खेती करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। केंद्र सरकार द्वारा फैसला लिया गया है कि पंजाब में 21 किलोमीटर की फेंसिंग लगाने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें पठानकोट जिले में 8 किलोमीटर की बाढ़ को बढ़ाया जाएगा ताकि किसानों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। पंजाब उद्योग का राजा था, लेकिन आज प्रतिकूल माहौल न होने के कारण पंजाब से उद्योगपतियों की रुचि खत्म हो गई है और अगर उद्योग को पंजाब में वापस लाना है तो उसके लिए माहौल आसान बनाना होगा, क्योंकि कोई भी उद्योगपति डर के साए में उद्योग नहीं लगा सकता। आपने भी बताई कि ये जो अपनी नदी है ये कई बार इधर से उधर घूम करके आती है और उसके कारण से क्या है कि उस नदी का उपयोग होकर के कुछ जगह फेंसिंग हुई है, कुछ नदी में अभी तक भी फेंसिंग नहीं होने के कारण से भी इस रास्ते का भी उपयोग कर लेते हैं और ये जो कुछ भी घटनाएं होती उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है। मैं सोचता हूँ विषय तो केंद्र के पास पहुंचाएंगे, क्या करना ये उनके ध्यान में तो है कि जो हमारी फेंसिंग है उसके आगे भी लोगों की जमीन है और उसके कारण से उसको खेती पे जाने और आने का विशेष करके सीजन के बोते समय और काटते समय दिनों में इतनी नहीं होती, तो उसके बारे में भी हमको आगे सारे अधिकारियों से मिल करके सोचना चाहिए कि बुआई के समय और कटाई के समय कैसे इनको आसानी से हम जाने और आने दें और उसका किस तरह से करें। एक आपने जो कहा था कि उधर फेंसिंग करना चाहिए, तो फेंसिंग इस सारे के सारे ये जो 6 जिले हैं इसके बॉर्डर की फेंसिंग को जहां हमको लगता है कि अंदर बहुत खेती है, कहीं 3 किलोमीटर तक है, कहीं 2 किलोमीटर तक है, कहीं 1.5 किलोमीटर तक है, कहीं और 500 मीटर है, कहीं और कुछ है, तो हमने प्रस्ताव बनाकर भेजा जहां ज्यादा डिस्टेंस से जाकर के अंदर खेती करनी पड़ती है उसके लिए 21 किलोमीटर बॉर्डर की नई फेंसिंग करने ताकि उनकी खेत आसानी से वहां तक वो जा सके और आ सके, वो प्रस्ताव भेजा हुआ है। मैं सोचता हूं केंद्र सरकार की स्वीकृति के साथ ही ये काम हम शुरू कर देंगे। उसमें 8 किलोमीटर आपका पठानकोट का भी उसमें शरीक है, जहां हमारी फेंसिंग जो है वो सजेस्ट की हुई है, जिसको आधार पर काम करने की कोशिश करेंगे। मैं सोचता हूं कि फिर बॉर्डर के ये जो गांव हैं इनको सालाना 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के रूप से सरकार का सहयोग राशि मिलती है। 22 तक की तो मिल गई, लेकिन 23 की अभी तक नहीं मिली है। मैं सोचता हूं आपको मुझे दोनों को इस बारे में परसू करना चाहिए ताकि इनको ये राशि समय पर इनके पास उपलब्ध हो जाए, इसके बारे में हमको देखना चाहिए। मैं सोचता हूं कि वो इस नशे के प्रवृत्ति में जाएगा। आप इसको रोकना भी चाहोगे ना तो बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी। रोकने का एक ही आधार है, एक तो इस युवा पीढ़ी को आप नशे से मुक्त करने का अभियान चलाकर जन जागरण कैसे करें और दूसरा उसको रोजगार के साथ कैसे जोड़ें। मैं सोचता हूं सबको नौकरी मिल जाएगी सरकार की, ये तो संभव नहीं, पर मैं सोचता हूं आजकल कई प्रकार के नए नए प्रयोग हुए हैं, छोटे छोटे प्रयोग से। अब जैसे वो माताजी बैठी थी अभी जिनका मैंने आचार देखा, एक इतनी उम्र की महिला एक ऐसा आचार बनाती है जिसके कारण से उसको देश में सम्मानित किया जाता है। इसका मतलब क्षमता तो है, पर हमें काम करने का भी स्वभाव बनाना पड़ेगा। हमारी एनर्जी का उपयोग हम कर सकते हैं, हजारों फील्ड खाली पड़े हैं, लेकिन उसके लिए और विशेषकर 32 साल नौकरी करके आए आर्मी के अंदर, सिख रेजिमेंट के अंदर। असी BDC मैंबर हाँ
ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ BDCਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ BDC ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ BDC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਰਮੀ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰ ਪਰਸਨ ਹੈ ਔਰ ਸਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਸਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਡੀਕਲ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜਿਆ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਕਿ ਸਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ 100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 50 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 40 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਪਾਰਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਵਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡਾ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੈ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਜਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ।